सबसे कीमती धातु यानी कि वीर्य को आप गंदी वीडियोस देख के पानी की तरह नालियों में बहा देते हो। वो अमृत के समान है। So in the human body, virya is considered to be like vajra. That means it is one of the most potent things if you know how to use it. आपके वीर्य का क्या महत्व है, इसकी थोड़ी सी भी जानकारी आपको नहीं है। यह वीर्य रूपी प्राण शक्ति आपके जीवन को सपोर्ट करती है। Within your body, you have the power of creation. This is a very sacred power. यही वीर्य आपकी आंखों की चमक में है। यही वीर्य आपके गालों के गुलाबी रंग में है। यह वीर्य आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार एक बूंद वीर्य का निर्माण मनुष्य के 40 बूंद खून से होता है। आप समझ सकते हो यह कितना कीमती है। लेकिन सप्तम धातु वीर्य एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2 3-3 बार रोज। अब क्या होगा, उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी। कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। 40 बार भोजन करने के बाद एक बूंद खून की बनती है और 40 खून की बूंद मिलकर एक बूंद वीर्य को बनाती है। आपके एक बार मास्टरबेशन करने से जो वीर्य निकलता है उससे एक पूरे देश की पॉपुलेशन को दोगुना किया जा सकता है। तुम्हारी चेहरे की चमक, तुम्हारे शरीर की ऊर्जा और तुम्हारी मानसिक स्थिति इस महत्वपूर्ण वीर्य से जुड़ी हुई है। यह तुम्हारी प्राण शक्ति को भी मजबूत करता है और तुम्हारी शारीरिक क्षमता को शक्ति देता है। जब कोई व्यक्ति अपने वीर्य को बचाकर रखता है और उसे शरीर में ऊपर की ओर प्रवाहित करना शुरू करता है तो वह अपार शक्ति प्राप्त करता है। जैसे तुम बैंक में धन बचाते हो, वैसे ही अपने वीर्य का भी संरक्षण करो। जिस भी युवाओं के शरीर में वीर्य की कमी होती है उसको बहुत से रोग हो जाते हैं। क्या आप हमेशा के लिए पोर्न देखने और मास्टरबेशन करने की आदत को छोड़ना चाहते हो? हम पर विश्वास कीजिए, हम आपकी रिकवरी करने में हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा पोर्न देखने और मास्टरबेशन करने यानी कि हस्तमैथुन करने के कारण शरीर में होने वाले बहुत से रोगों के बारे में बताएंगे। हस्तमैथुन से होने वाले यह रोगों को हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। इस वीडियो में बताए जाने वाले सभी रोगों के बारे में स्वामी शिवानंद ने 1982 में भी अपनी किताब में बताए हुए हैं। ये गलती ऐसी पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है, क्योंकि बाल्यावस्था का वीर्यपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। ऐसा हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ ही रोग महसूस होने लगे हो, क्योंकि हस्तमैथुन सबसे पहले शरीर के सबसे कमजोर अंगों को ही इफेक्ट करता है। फिर धीरे धीरे उम्र के साथ साथ बाकी के रोग होने लगते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप भी अपने शरीर में महसूस करने लगे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। बच्चा अभी सुधर जाओ तो सुधर जाओ, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। ये ऐसा खेल है, उबरने नहीं देगा, उबरने नहीं देगा। आप लाख कसम खाओगे, इससे हट नहीं पाओगे। और ये मतलब पूरे शरीर को नष्ट कर देता है, पूरे शरीर। बहुत ज्यादा अपने वीर्य को बर्बाद करने वाले युवा किसी से भी आंखों से आंखों मिलाने से घबराने लगते हैं। ऐसा वीर्यनाशी युवा किसी क्रिमिनल की तरह शर्मिंदा होकर अपना चेहरा छुपाना चाहता है। हस्तमैथुन करने से मानसिक कमजोरी होने लगती है। कोई भी ऐसा काम जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना हो उसको करने में लेजीनेस फील होने लगती है। दिन भर डिमोटिवेशन सा फील होने लगता है। बहुत वीर्य नाश करने वाला युवा छोटी छोटी बातों को भूलने लगता है। साथ साथ कंसंट्रेशन में लॉस, भूलने की बीमारी भी होने लगती है। ऐसा युवाओं को हमेशा गिल्टी फील हुआ करता है। हस्तमैथुन करने से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। सारे पोषक तत्व वीर्य के रूप में बह जाते हैं। बाल सफेद होने लगते हैं। ऐसे युवा का आनंदमय और हंसमुख चेहरा दुखी और उदास बन जाता है। उसको चिड़चिड़ापन और छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है। बिना किसी बात के घबराहट महसूस होने लगती है। छोटे छोटे दुख पहाड़ से लगने लगते हैं। दिन भर पछतावा करने के साथ साथ आंखों में कमजोरी महसूस होने लगती है। छोटी उम्र में ही चश्मा लग जाता है। आंखों के नीचे काले घेरे निकल आते हैं। चेहरे में पिंपल्स निकल जाते हैं। काले दाग होने लगते हैं। धूप में जाते ही चेहरा बूढ़ा सा होने लगता है। गाल अंदर की ओर पिचक जाते हैं। चेहरे से गुलाबी छटा खत्म होने चेहरा निस्तेज होने लगता है। फेस की स्किन सॉफ्ट नहीं रहती, जिस वजह से चेहरे से तेज खत्म होने लगता है। हस्तमैथुन करने से पूरा शरीर ढीला और दुर्बल बन जाता है। कोई रोग नहीं होते हुए भी दिन भर थकान महसूस होने लगती है। कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। दिन भर बस बेड में ही सोते रहने का मन करता है। थोड़ा सा भी फिजिकल वर्क करने से ही सांसें फूलने लगती है और धड़कन तेज होने लगती है। मास्टरबेशन करने से निकलने वाले वीर्य से हमारे हार्ट में बहुत गहरा धक्का लगता है।
जिस कारण भयानक हृदय रोग हो जाते हैं। जैसे गन्ने से रस निकाल देने के बाद गन्ने की जो दशा होती है, वैसी ही दशा हस्त मैथुन करने के बाद हमारे शरीर की होने लगती है। शरीर में जगह जगह में दर्द होने लगता है, माथे में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में और टेस्टिकल्स में दर्द होने लगता है। रीढ़ की हड्डी झुक जाया करती है। किसी किसी के शरीर से बदबू आना भी शुरू हो जाया करती है। पेट में कब्ज होने लगती है। खाना ठीक से पच नहीं पाता है, जिस कारण सुबह मल त्याग करने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। ज्यादा जोर लगाने में वीर्य निकला करता है। पेशाब करते टाइम वीर्य बूंद बूंद करके निकलने लगता है, जिसको धातु रोग भी बोला जाता है। टेस्टिकल्स पहले की तरह लटकती नहीं है, बल्कि छोटी और ऊपर की तरफ आने लगती हैं। नाइटफॉल होने लगता है। नॉर्मल सपने देखने से ही बार बार नाइटफॉल होने की समस्या होने लगती है। वीर्य पानी की तरह इतना पतला हो जाता है कि नाइटफॉल होने के बाद कच्छे में कोई निशान तक नहीं दिखाई देता है। किसी स्त्री से फोन में बात करने या उसके साथ घूमने से लिंग से चिपचिपा पानी निकलने लगता है। हाथ पांव कांपने लगते हैं। मन में हमेशा डर सा बना हुआ करता है। चाहे जॉब हो या पढ़ाई, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। हमेशा मन में किसी स्त्री को देखकर गंदे विचार आने लगते हैं। लड़कियों को ऐसा युवा सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगता है। हस्त मैथुन करने वाला कितने भी लाइफ में गोल्स बना ले, वो कभी सफल नहीं होता। कुछ समय के लिए उसको मोटिवेशन फील होता है, लेकिन ज्यादातर उसको डिप्रेशन रहता है और वो अपनी लाइफ को दूसरों से ही कंपेयर करते रह जाता है। सोशल एंजाइटी होने लगती है, जिस वजह से किसी के सामने बात करने से भी हिचकिचाहट होती है। किसी लड़की से बात करने या किसी जॉब इंटरव्यू में जाने में ही डर लगने लगता है। शादी करने के नाम से ही उनको डर लगने लगता है, क्योंकि मास्टरबेशन करने वाले युवा को समाज में अपनी बदनामी होने की डर लगने लगता है। उनको यह लगता है कि जब उनकी वाइफ को उनकी कमजोरियों के बारे में पता लगेगा तो समाज में उसकी बदनामी होगी। बहुत ज्यादा पोर्न देखने वाले युवा का रियल सेक्स करने से मन हटने लगता है, और अगर कभी उसको किसी से सेक्स करने का मौका मिल भी जाए तो सेक्स शुरू करते ही उसका वीर्य खुद निकलने लगता है, जिससे उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ करती है। लिंग को तनाव में लाने में भी उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे युवाओं की एज तो 18 से 30 के बीच में होती है, लेकिन बहुत ज्यादा हस्त मैथुन करने के कारण उनके शरीर में और भी बहुत से रोग हो जाते हैं। 25 साल में ही वो 40 की एज के दिखने लगते हैं। अगर कोई भी युवा इन लक्षण को इग्नोर करता है और समय से इलाज नहीं लेता है तो ऐसा पुरुष स्त्री से शारीरिक संबंध बनाने के लिए हमेशा के लिए अयोग्य बन जाता है और किसी काम का नहीं रहता। और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा। क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे के पालन पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी। अरे शरीर है यार। शादी होने के बाद उनकी वाइफ उनको बहुत ताने मारती है और दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाती है। तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही इससे फाइट करनी है। अभी आपकी एज कम होने और निरंतर शरीर में ऊर्जा बनने के कारण आपको ऐसा लगा रहा होगा कि हस्त मैथुन करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं रिकवरी कर लूंगा। लेकिन सच मानो भाइयों, आपने अगर हस्त मैथुन नहीं छोड़ा तो 30 की उम्र क्रॉस करते ही आपको भयंकर कमजोरियां महसूस होने लगेंगी। हम भी तुम्हें बस सही मार्ग दिखा सकते हैं और इन सभी रोगों से रिकवरी करने के लिए आयुर्वेदिक औषधि दे सकते हैं, लेकिन हस्त मैथुन को हमेशा के लिए छोड़ने का प्रयास आपको खुद ही करना होगा। युवा अवस्था में अगर आपने अपना वीर्य बचा लिया तो बुढ़ापे में यही वीर्य आपको शक्ति देगा। अपने बीज का महत्व जानिए और वीर्य रक्षा कीजिए। देखो भाइयों, आप यह औषधि लो या नहीं लो, लेकिन अपना जीवन बचाने के लिए आज से ही हस्त मैथुन करना छोड़ दो। वीर्य नाश की आदत आपको सिर्फ और सिर्फ कमजोर बनाएगी। आपका वीर्य अमृत है, याद रखो। वीर्य रक्षा ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है। आप पोर्न और मास्टरबेशन के साथ इस फाइट में अकेले नहीं हो। आप और हम मिलकर इस एडिक्शन से फाइट कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करके हमको कॉल कर सकते हैं।